प्राचीन काल में पुरी का राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति के लिए विख्यात था। इस राज्य के शासक गजपति राजा रामचंद्र देव केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनका जीवन मंदिर के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते, भगवान की विशाल करुणामयी आंखों के सामने सिर झुकाते और अपने दिन की शुरुआत उनकी कृपा की याचना से करते। रथ यात्रा उनके लिए केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति का सबसे पवित्र अवसर था। वह स्वयं रथ की सजावट देखते, भक्तों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते और यह सुनिश्चित करते कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा में कोई कमी न रहे। प्रजा उन्हें राजा कम, भगवान का दास अधिक मानती थी। लेकिन एक वर्ष पुरी पर एक भयंकर संकट आ पड़ा। आसमान ने बारिश को रोक लिया, खेत बंजर हो गए, फसलें मुरझा गईं और नदियों का पानी सूखने लगा। गांवों में लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। बच्चे भूखे रोते और किसान अपनी मेहनत को रेत में मिलता देख आंसुओं में डूब जाते। राजा रामचंद्र देव अपनी प्रजा की यह दयनीय स्थिति देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों और पुरोहितों को बुलाया। यज्ञ हवन हुए, मंत्रोच्चार गूंजे, लेकिन बादल टस से मस न हुए। प्रजा की पीड़ा राजा के हृदय को छलनी कर रही थी। एक रात जब चांद की किरणें मंदिर के स्वर्ण शिखर पर पड़ रही थीं, राजा मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, उन्होंने रुंधे गले से कहा, आप विश्व के स्वामी हैं। मेरी प्रजा आपकी शरण में है। अगर मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो यह राज सिंहासन मेरे लिए बोझ है। कृपया बारिश की एक बूंद भेज दें, मेरी प्रजा को जीवन दें। वह रात भर प्रार्थना करते रहे और थकान से उनकी आंखें झपक गईं। उसी रात राजा को एक स्वप्न हुआ। भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा और प्रेम से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, हे रामचंद्र, मेरे लिए भक्ति का कोई छोटा बड़ा रूप नहीं। पुरी के एक गांव में मेरी एक भक्तिनी लक्ष्मीबाई रहती है। वह गरीब है लेकिन हर साल अपने हाथों से मेरे लिए एक छोटा रथ बनाती है। उसकी भक्ति मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हारी। इस बार की रथ यात्रा में उसके रथ को सम्मान दो, उसे अपने भव्य रथों के साथ शामिल करो। तुम्हारी प्रजा का कल्याण होगा। स्वप्न टूटा और राजा की आंखें खुलीं। वह समझ गए कि यह भगवान का आदेश है। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों को उस वृद्धा को ढूंढने का आदेश दिया। पुरी के बाहरी छोर पर एक साधारण झोंपड़ी में लक्ष्मीबाई रहती थी। वह एक गरीब वृद्धा थी जिसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसका हृदय भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा था। हर साल वह बांस, लकड़ियों और पुराने कपड़ों से एक छोटा सा रथ बनाती। उस रथ को वह रंग बिरंगे फूलों और कपड़ों से सजाती, उसमें भगवान की छोटी सी मूर्ति रखती और रथ यात्रा के दिन उसे अपने आंगन में खींचती। यह उसकी भक्ति का सादा पर सच्चा उपहार था। जब राजा के सेवक लक्ष्मीबाई के पास पहुंचे और उसे राजा के बुलावे की बात बताई तो वह डर गई। मैं एक साधारण वृद्धा राजा के सामने, उसने कांपते स्वर में कहा। लेकिन सेवकों ने उसे आश्वस्त किया और राजमहल ले गए। राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, माता, तुम्हारा रथ इस बार भगवान की रथ यात्रा में शामिल होगा। यह स्वयं प्रभु का आदेश है। लक्ष्मीबाई की आंखें आश्चर्य और खुशी से नम हो गईं। रथ यात्रा का दिन आया। पुरी की सड़कें भक्तों की भीड़ से अटी पड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ रंग बिरंगे फूलों और रेशमी कपड़ों से सजे थे। उनके साथ लक्ष्मीबाई का छोटा सा रथ भी था जो भले ही सादा था लेकिन भक्ति की चमक से जगमगा रहा था। राजा स्वयं उस रथ को खींचने में शामिल हुए, यह दिखाने के लिए कि भगवान के सामने सभी समान हैं। जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई, आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, हवा में ठंडक फैली और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भक्त नाचने गाने लगे और प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। खेतों में फिर से हरियाली की उम्मीद जगी और नदियां पानी से लबालब होने लगीं। यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था।
रथ यात्रा के बाद राजा ने लक्ष्मीबाई को अपने दरबार में बुलाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने घोषणा की कि हर साल रथ यात्रा में एक सादा रथ शामिल होगा जो सच्ची भक्ति का प्रतीक होगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो उनकी दासी हूं। इस घटना ने पूरे राज्य में संदेश फैलाया कि भगवान जगन्नाथ के लिए भक्ति में कोई भेद नहीं। राजा हो या रंक, सच्चा प्रेम ही उनकी कृपा का आधार है। ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हर कहानी में छिपा है एक अनमोल संदेश जो आपके जीवन को प्रेरणा देगा। आइए भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को एक साथ अनुभव करें।